अली अली लमा सर्व शक्तनी, अर्थात हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब पूरे जगत के पापों को क्रूस के ऊपर उठा के क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, उस समय क्या वो दुख के कारण अपने पिता को पुकार रहा था कि हे पिता मुझे बचा? नहीं। लेकिन आपको मालूम है क्यों? यीशु मसीह अपने पिता से अलग नहीं होना चाहता था। हालेलुया। यीशु मसीह क्या अपने पिता से अलग नहीं होना चाहता था। इसीलिए ही वो कह रहा था कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया था, क्यों छोड़ दिया है? हालेलुया। कि मतलब देखो, जब एक व्यक्ति जो पापी है, यीशु मसीह हमारे कारण वो पाप बन गया, उसने हमारे श्रापों को, उन सारी चीजों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। मतलब कि वो सारी गंदगी को उसने अपने ऊपर ले लिया। और उस समय, क्योंकि परमेश्वर क्या है, बोलो पवित्र है, वो पवित्र है और वो पापी के साथ नहीं रहता। इसीलिए ही यीशु मसीह उस समय कह रहा है ये बात को कि हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? हालेलुया। ना कि वो दुख के कारण, क्योंकि वो जानता था कि वो महिमा जो प्रकट होने वाली है, इसलिए उसने वो सारे दुख को सहन कर लिया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह ने उन सारे दुखों को सहन कर लिया और वो हमारे कारण अपने पिता से अलग हो गया। हालेलुया। क्यों अलग हुआ? क्यों अलग हुआ? बोलो पाप के कारण, श्रापों के कारण। हालेलुया। क्योंकि एक व्यक्ति जो क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता है, ठीक है, वो श्रापित है। बाइबल कहती है कि वो व्यक्ति क्या है? श्रापित है, जो क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता है। और यीशु मसीह हमारे लिए क्या बन गया? श्राप बन गया। हालेलुया। और वो अपने पिता से अलग हो गया ताकि हम लोगों को अपने पिता के करीब लेके जा सके। हालेलुया। इसीलिए उसका वचन कहता कि जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, वो व्यक्ति निश्चय उद्धार पाएगा, वह साल्वेशन पाएगा। बोलो आमीन। इसीलिए यीशु मसीह चाहता था कि हम लोग पिता के करीब चले जाएं। हालेलुया। उसने हम लोगों को अपने पिता के करीब लेके आने के लिए अपने आप को उसको अलग होना पड़ा, क्योंकि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। इसीलिए बोलो आज का दिन मेरे लिए गुड है। हालेलुया। और ये परमेश्वर ने सबसे बड़ा काम किया, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी लाइफ में सबसे बड़ा काम हमारी लाइफ में किया। हालेलुया। मैथ्यू 2 में खोलेंगे हम लोग, व्यवस्था विवरण 21 का 22 और 23 वचन को पढ़ेंगे। पुराने नेम में 5वीं बुक है ये, उसका 21 चैप्टर 22 और 23 वर्ष से हम लोग पढ़ेंगे। 22 और 23। फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बाहर करके देता है, उसे भूमि को अशुद्ध न करना। हालेलुया। यहाँ पे ऑलरेडी पुराने नेम में मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया था कि जो क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता है, जो लकड़ी के ऊपर चढ़ाया जाता है, लटकाया जाता है, वो क्या है? श्रापित है। हालेलुया। और यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हो गया। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑलरेडी यीशु मसीह की लाइफ में जो कुछ होना था कि वो क्या है, मतलब कि वो ही दिन शाम तक उसको क्रूस के ऊपर से उतार कर उसको मिट्टी में गाड़ दिया जाए। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह को ठीक है क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। हालेलुया। और वो हमारे लिए श्रापित बन गया।
गलातियों में लिखा है 3:13 में, वहां पे लिखा कि जो कोई क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता है वह श्रापित है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ ताकि मैं आशीष पाऊं। हालेलुया। आपको मालूम है जब एक व्यक्ति की लाइफ में कर्स होता है, श्राप होता है, तब उसकी लाइफ में क्या आती है? बीमारियां आती है। हालेलुया। क्योंकि पाप के कारण क्या आती है? श्राप आते हैं। श्राप के कारण बीमारियां आती है, गरीबी आती है, और बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में क्या है? पकड़ बन जाता है तो बड़ा। हालेलुया। और ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे लिए ले ली। बोलो मेरे लिए क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने ले लिया मेरे पापों को, मेरे श्रापों को, मेरी बीमारियों को, मेरी गरीबी को, मेरी शर्मिंदगी को यीशु मसीह ने ले लिया। बोलो मैं विश्वास करता हूं, इसीलिए आज मैं छुड़ाया जा चुका हूं, क्योंकि मैंने उसके वचन के ऊपर विश्वास किया है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए आया, मारा गया, श्रापित हुआ, घायल किया गया। हालेलुया। रोमन्स 5 चैप्टर उसका 19 वर्ष को हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो 5 का 19 वचन। पांच का 19। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। एक व्यक्ति जो पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने आज्ञा तोड़ी। हालेलुया। और उसके कारण क्या हुआ? पाप हुआ। हालेलुया। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्योंकि जैसे एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, इसी प्रकार एक ने हमारे लिए आज्ञा को क्या किया? पूरा किया, प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। अपने पिता की आज्ञा को पूरा किया, और उसके कारण हम लोग क्या है? उसके लहू के द्वारा, बोलो यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा मैं धर्मी ठहरता हूं। हालेलुया। आज अगर एक व्यक्ति धर्मी ठहर सकता है तो केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। हम अपने अच्छे कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते। हालेलुया। अपने अच्छे कामों के द्वारा, पुण्य, ठीक है, पुण्य दान करने के द्वारा, लोगों की मदद करने के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहर सकते, बल्कि उसका वचन कहता है कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम लोग केवल क्या है? धर्मी ठहर सकते हैं। हालेलुया। ताकि कोई व्यक्ति घमंड ना करे कि मैं अपने कामों के द्वारा मैं धर्मी बना हूं। भाई तू बन सकता है, तू मेरे तरह पुण्य दान कर सकता है, तू क्या गरीबों की मदद कर सकता है? ऐसे एक व्यक्ति घमंड करता। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसके लहू के द्वारा हम लोग धर्मी ठहरते। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो अब मैं पापी नहीं हूं, मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहर चुका हूं। हालेलुया। कुलुस्सियों खोलेंगे हम लोग 2:15। आप लोग सोच रहे होंगे इतना बाइबल वर्स। 2:15 2 कुरिन्थियंस के बाद में। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। यहाँ पे हम लोग देखते कि उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हालेलुया। शैतान उस दिन सोचता होगा, ओ अब तो लोगों को चंगा करने वाला खुद क्रूस के ऊपर है?
दूसरों को बचाने वाला खुद आज क्रूस के ऊपर है। हाँ, अभी काम खत्म हो चुका है। शैतान सोच रहा था ये बात, लेकिन वो नहीं जानता था कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला क्रूस के ऊपर चढ़ के तमाशा बनाया है। बोलो हालेलुया। उस दिन शैतान के सारे कामों को हमारे ऊपर यीशु मसीह ने क्या कर दिया, शैतान के सारे कामों को खत्म कर दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह ने क्या किया, शैतान को शर्मिंदा किया। हालेलुया। वो सोचता होगा कि अभी कोई लोगों को चंगा नहीं कर सकेगा, अभी कोई प्रचार करने वाला नहीं है। हालेलुया। अभी काम खत्म हो गया, लेकिन उसी टाइम क्या हुआ, काम शुरू हुआ। उसको नहीं मालूम था कि इसके बाद में कितने लोग उसका सुसमाचार प्रचार करने वाले और चंगा करने वाले कितने लोग खड़े होने वाले हैं। हालेलुया। और भी उसका क्या बनने वाला है, तमाशा बनता है। हालेलुया। बोलो शैतान का मसीह में तमाशा बनता है। हालेलुया। आज भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, जब एक व्यक्ति में दुष्ट आत्मा होती है तब शैतान क्या कहता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने उसको क्या किया है, शर्मिंदा किया है। हालेलुया। और अभी भी उसका तमाशा बनता है जब वो आता है, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने ऑलरेडी क्या किया है, हम लोगों को अधिकार दिया है शैतान का और ज्यादा तमाशा बनाने के लिए। हालेलुया। बोलो हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म जात को बदलने के लिए नहीं आया, बल्कि वो एक व्यक्ति को बदलने के लिए आया। हालेलुया। आज जितने लोग ये बात को सोचते कि मैं पापी हूं, तो वो निश्चय है कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे, वो छुड़ाया जाएगा। हालेलुया। वो शराबों से, बीमारियों से छुड़ाया जाएगा। केवल पाप एक जड़ है जिसके द्वारा एक व्यक्ति क्या है, शैतान के हाथों में है। हालेलुया। क्योंकि जब तक पाप एक व्यक्ति की लाइफ में रहेगा तब तक शैतान राज करेगा उसकी लाइफ में। हालेलुया। बोलो हालेलुया। लेकिन वो व्यक्ति के ऊपर शैतान का राज नहीं चलेगा जो अपनी लाइफ प्रभु यीशु मसीह के दे देगा उसके ऊपर विश्वास करके। हालेलुया। आइए एक और वचन को पढ़ेंगे, फिलिपियों 2:15 से लेकर 2:5 से लेकर 8 तक। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह कैसे आया, पूरी तरह शून्य बनकर, वो मनुष्य के रूप में हमारी तरह ही यीशु मसीह ये संसार में आया। हालेलुया। देखो, आज कुछ लोग कह सकते हो परमेश्वर नहीं मेरे दुखों को नहीं जानता है, वो मेरे दुख को देख नहीं रहा है, मैं कितनी मुश्किल में हूँ, मैं कैसे जल रहा हूँ, ये सारी चीजों को जो मेरे ऊपर है यीशु मसीह नहीं देख रहा है, परमेश्वर नहीं देख रहा है। हालेलुया। आपको मालूम है यीशु मसीह इसीलिए इस शरीर में आया, और वो हमारे दुखों को क्यों नहीं समझेगा। हालेलुया। क्या उसको मालूम नहीं है थोड़ी सी यहाँ पे, ठीक है, घाव होने से कितना दर्द होता है, तो यीशु मसीह के तो पूरे शरीर के ऊपर घाव थे, तो क्या वो आपके दुख को समझेगा या नहीं? हालेलुया। वो समझेगा जब एक व्यक्ति क्या है, दुख में है। हालेलुया। और यीशु मसीह आज भी हमारे दुखों को देखता है। हालेलुया। और वो क्या करेगा, हमें छुड़ाएगा। बोलो, वो मुझे छुड़ाएगा मेरे दुखों से।
मुझे आजाद करेगा हर शैतान से, हर शराब से। हालेलुया।